आज हम एकदम नए तरीके से आम की आइसक्रीम बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने आम की आइसक्रीम बना के तैयार कर ली है। तो सबसे पहले आम की आइसक्रीम बनाने के लिए 4 पके आम लिए हैं। तो ये मीडियम साइज़ के 4 पके आम हैं, तो इन्हीं से हम आइसक्रीम बनाएंगे। तो चलिए इन के आम रस को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर के पार्ट को हम बाहर कर देंगे, और ये जो ऊपर का पार्ट है इसको थोड़ा सा ज़्यादा हटाएंगे, क्योंकि इसकी गुठली निकालनी है। और ध्यान रहे, बहुत ध्यान से इसकी गुठली निकालनी है, क्योंकि इसके छिलके कटने नहीं चाहिए। तो ये देखिए, बहुत ध्यान से इसकी गुठली बाहर कर देती हूँ छिलके से। तो ये देखिए, आसानी से इस तरह से निकल आती है गुठली। तो इसमें जो अंदर ये अभी आम का रस है, इसको अब हम चम्मच की मदद से सारा आम रस निकाल लेते हैं। और इसके आम के रस को बाहर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसी में हम आइसक्रीम बनाएंगे। वापस से आइसक्रीम को इसी में जमाएंगे, इसी छिलके के अंदर। तो इसलिए सारे आम रस को हम चम्मच की मदद से बाहर कर देते हैं। तो ये देखिए, सारे आम रस को मैंने निकाल लिया है। तो ये देखिए, इसमें अब ज़रा सा भी नहीं बचा है आम रस। तो अब हम इसी तरह सारे आम के रस को निकाल लेते हैं। तो इसी तरह दूसरे वाले आम में इसी तरह निकाल लेते हैं। और सबसे अच्छी दूसरी ट्रिक से निकाल रही हूँ, ये देखिए, चम्मच की मदद से। तो इसमें चम्मच से निकालने से छिलके कटने के चांस भी कम हो जाते हैं। तो इस तरह से चम्मच से निकालिए तो बहुत आसानी से चम्मच से भी निकल आता है। तो ये देखिए, गुठली निकाल दी है। उसके बाद ये जो इसमें आम का रस है, इसको भी निकाल लेती हूँ। तो इसी तरह से सारे आम के रस को निकाल लेंगे इसी कटोरे में। तो इस तरीके से आप लोग भी एक बार बनाइए ज़रूर। बहुत टेस्टी आइसक्रीम बनती है, और फिर सीजन चल रहा है तो फिर बनाना तो बनता है इस तरह से आइसक्रीम। तो ये देखिए, सभी आम के रस को निकाल लिया है। और ये देखिए, इतना सारा आम रस निकला है। और ये देखिए, चारों आम, तो ये देखिए, गुठली और सारा रस अच्छे से निकल आया है। तो ये जो गुठली बची है, इनका भी चम्मच से इस तरह से रस निकाल लेंगे। तो ये देखिए, सारी इस तरह से चम्मच से गुठलियों का भी रस निकाल लेती हूँ। और ये देखिए, इतना सारा रस निकला है। इसको अब हम ग्राइंडर जार में डाल के पीसेंगे। तो इसका हम जूस तैयार करेंगे। तो ये देखिए, इसी में हम वापस से भरेंगे जूस बना के। तो ये बहुत अच्छी आइसक्रीम बन के तैयार होगी। और ये देखिए, 4 आम में इतना सारा आम रस निकला है। और 1 कप दूध लिया है, 4 चम्मच चीनी, 2 चम्मच मिल्क पाउडर, और 8 से 10 बादाम लिए हैं, और 10 से 12 काजू हैं। तो सभी, चलिए पहले सभी चीज़ों को ग्राइंडर जार में डाल के मिक्स करते हैं। और ये बिल्कुल वैसा शेक तैयार होगा जैसे नॉर्मल मैंगो शेक बना के पीते हैं, वैसा ही शेक बन के तैयार होगा। तो ये देखिए, इसमें साथ में ही हम डाल देते हैं, और काजू डालेंगे, उसके बाद बादाम डालेंगे। और ये देखिए, 4 चम्मच चीनी डाली है। 1 आम के हिसाब से 1 चम्मच चीनी है। चीनी बहुत ज़्यादा नहीं डाली है, क्योंकि आम भी मीठे होते हैं, फिर मिल्क पाउडर भी मीठा होता है। तो मिल्क पाउडर 2 चम्मच डाल देती हूँ। और मिल्क पाउडर से मावे का टेस्ट आएगा, तो इसलिए इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हो तो डाले, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, हटा सकते हैं इसको। तो ये देखिए, इसमें जो दूध था उसमें ऊपर की जो साढ़ी थी, साढ़ी सहित मैंने इसमें दूध डाल देती हूँ। और ये देखिए, आम जूस बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए, कुछ जो ड्राई फ्रूट्स मैंने डाले थे वो दरदरे टाइप में हैं। वो अच्छे से मैंने उनको बहुत ग्राइंड नहीं किया है, क्योंकि दरदरे से रहते हैं तो आइसक्रीम में जो अगर
टुकड़े दिखाई देते हैं उस आइसक्रीम में। अगर छोटे छोटे टुकड़े दिखते हैं ड्राई फ्रूट्स के तो देखने में बहुत सुंदर दिखते हैं, और खाने में जब ड्राई फ्रूट्स मुंह में आता है तो फिर बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए जो आम के छिलके को मैंने काटा नहीं था, इसके ये देखिए इसी में हम आइसक्रीम को वापस से भरेंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे गिलास मैंने लिए हैं और एक कप लिया है। अगर गिलास में रखना चाहते हैं आप लोग तो गिलास में इसी तरह रख दीजिए, और नहीं गिलास छोटे छोटे नहीं है तो कप में भी रख सकते हैं, या फिर किसी चीज़ में भी भर के रख दें। तो इस तरह से मैंने रखा है क्योंकि ये जो आम के छिलके हैं ऐसे रुकते नहीं, तो इसलिए उनको सपोर्ट चाहिए। तो ये देखिए, तो इसी तरह से ऊपर तक भर देती हूँ। तो ये देखिए इसी तरह से सारे आम के अंदर वापस से इस तरह से भर देंगे, और इसको इसी तरह रखेंगे फ्रीज़र में, क्योंकि ऐसे निकाल के नहीं रखेंगे नहीं तो फिर ये पलट जाएगा फिर। तो सबसे पहले इसमें हम लगाएंगे कॉइल पेपर, क्योंकि अगर बर्फ़ वगैरह कुछ इसमें अंदर ना जाए तो इसलिए कॉइल पेपर लगा देती हूँ। तो ये देखिए, अगर कॉइल पेपर नहीं है तो आप एक पेपर ले लीजिए और उसको धागे की मदद से बांध दीजिए, तो उससे बहुत अच्छे से बंध जाएगा। तो ये देखिए, तो ये देखिए सभी में कॉइल पेपर लगा दिया है, और बाकी का जो रस बस बच गया था तो 2 कप में और भर के रख दिया है, वो भी अच्छे से जम जाएगा। तो ये देखिए दूसरे दिन का है ये क्लिप, क्योंकि रात भर के लिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। तो दूसरे दिन ये देखिए परफेक्ट आइसक्रीम बनी है। तो इसको दिखाती हूँ निकाल के। तो ग्लास से बाहर कर दिया है, तो ये देखिए कितने अच्छे से जमी है, और इतने ज़्यादा तो आम भी नहीं टाइट होते हैं जितनी ये आइसक्रीम जमी है। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी जमी है आइसक्रीम। तो चलिए इसको अब हम काट के दिखाते हैं तो कितनी अच्छी जमी हुई है। ये देखिए बिल्कुल टाइट आइसक्रीम जमी हुई है, क्योंकि रात भर के लिए मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। तो ये दूसरे दिन का क्लिप है। तो ये देखिए कट नहीं रही है, इतनी ज़्यादा जम गई है कि ये कट नहीं रही है। इसको इस तरह से काटेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आप लोग भी बनाइए, और बच्चों को तो वैसे भी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये बिल्कुल नए तरीके से आइसक्रीम बनी है। तो इस तरीके से आप लोग भी बनाइए, और ये देखिए बहुत अच्छे से जमी हुई है। और इस तरह से ये देखिए कोई ये नहीं बता पाएगा कि आम के छिलके के अंदर आइसक्रीम बन के तैयार हुई है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से जम गई है। तो इसको काटने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट्स इसमें देखिए इस वाले आइसक्रीम में तो देखिए दिख रहे हैं, और ये खाने में तो भाई इतना टेस्टी आइसक्रीम बनी है। तो इस तरीके से आप लोग भी बनाइए, और एक बार ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि अगर एक बार बनाएंगे तो फिर बच्चे इसको बनवाएंगे। जब भी आम आएंगे तब भी इसको पहले बनवाएंगे, आम तो बाद में ही खाएंगे, क्योंकि ये इतनी टेस्टी आइसक्रीम बनती है। तो इस तरह से आप लोग बनाएंगे तो बच्चे बाहर की आइसक्रीम नहीं मांगेंगे, वो फिर बाहर से लाना नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए, और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनती है, बहुत आसान तरीके से बन जाती है। तो ये लीजिए, सबसे पहले आप लोग खाइए और बताइए कि ये आम की ये नई रेसिपी कैसी लगी है, ये नए तरीके की आइसक्रीम कैसी लगी है। तो ये देखिए, और जो बच गया था तो कप में मैंने जमा दिया है, और ये बहुत टेस्टी आइसक्रीम बनी है। मेरे यहाँ तो सबको बहुत पसंद आई, बच्चों को तो खास कर, क्योंकि बच्चे को नए नए तरीके की अगर चीज़ें बना के दो तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी बनाइए, क्योंकि आम का सीज़न चल रहा है, हर समय आम नहीं मिलते हैं। अगर सीज़न है तो फिर बनाना तो बनता है। तो एक बार ज़रूर बना के बच्चों को खिलाइएगा, और ट्राई ज़रूर करिएगा कि हाँ अच्छी बनती है कि नहीं। मैंने बनाया, बहुत टेस्टी बनी है। तो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना कि ये एकदम नए तरीके की मैंगो आइसक्रीम कैसी बनी है।
और मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।